पहले ये आपका जैसे BLDC मोटर कंट्रोल ट्रेनर है, ठीक है। कोई भी ड्रोन होता है उसमें BLDC मोटर का यूज़ होता है। जो वो ड्रोन के अंदर 4 मोटर लगी होती है वो BLDC मोटर्स होती है। तो इसीलिए उसके कॉन्सेप्ट को समझाने के लिए हमने यहाँ पे एक ये करीबन 500 वाट की BLDC मोटर आपको एक दे दी, ठीक है। सबसे पहले मैं पैनल के बारे में ओवरव्यू दे देता हूँ। ये आपका BLDC मोटर कंट्रोल ट्रेनर है। BLDC का मतलब क्या होता है, किसी को पता है? हाँ, कि ब्रशलेस DC मोटर। इसमें क्या है, इसमें 2 मैग्नेटिक पोल्स होते हैं, नॉर्थ पोल साउथ पोल। उसमें बाइंडिंग्स होती हैं। उन बाइंडिंग्स को हम क्या करते हैं कि हम जैसे DC है तो हम इसको 48 वोल्ट DC दे रहे हैं, और ये इसका पूरा कंट्रोल सर्किट है। कोई भी कंट्रोल सर्किट होता है वो सारे पावर डिवाइसेस से बना होता है। जैसे इसमें ये आपके 6 मॉसफेट लगे हुए हैं, जो क्या होगा कि एक बार में कोई 2 मॉसफेट ऑन होंगे, फिर दूसरी बार में कोई अगले 2 होंगे, फिर अगले 2 होंगे। उससे क्या है कि ये तीनों बाइंडिंग्स में वोल्टेज पहुंचेगा और मोटर अपनी रोटेट होना शुरू होगी। जो मोटर का इंटरनल आर्किटेक्चर है वो यहाँ पे बना हुआ है आपका, जो मैं आपको कह रहा हूँ। जैसे नॉर्थ पोल और साउथ पोल है, ये इसकी 6 बाइंडिंग्स है। तो इसमें क्या है कि कुछ कनेक्शंस हैं। ये आपकी मोटर है, इसमें आपको एक लोडिंग अरेंजमेंट दिया हुआ है। उस मोटर के आपके 3 वायर्स आ रहे हैं। एक आपकी मोटर के हैं जिसके कि 3 कलर हैं, जिसका नोटेशन XYZ से है, जो कि है अपना ग्रीन, ब्लू और येलो। दूसरा है एनकोडर। एनकोडर क्या कर रहा है कि जो भी ये मोटर को हम वोल्टेज दे रहे हैं उससे ये क्या है कि इसमें फीडबैक होता है। फीडबैक का मतलब कि वो अपने उसी स्पीड पे काम करती रहे। और तीसरा ये लगा हुआ है एक स्पीड सेंसर, जिसको कि हम प्रॉक्सिमिटी सेंसर बोल रहे हैं, जो कि मोटर पे लगा हुआ है आपका। तो मोटर पे तो एक ही आपकी पुली बोलते हैं इसको। ये अपना लोडिंग अरेंजमेंट है, जिससे कि इस व्हील को जब हम घुमाएंगे तो हम इस मोटर को लोड दे सकते हैं। और तीसरी चीज़ है ये अपना RPM सेंसर। सबसे पहले हमको इसको प्रॉपर्ली कनेक्ट कर लेना है कलर कोडिंग के हिसाब से, फिर MCB ऑन करनी है, फिर ये अपना स्पीड कंट्रोल का पोर्ट है। धीमे धीमे हमको इसको वेरी करना है। जब हम अराउंड 30-40 तक ले जाएंगे तो मोटर मेरी चलना स्टार्ट हो जाएगी, और यहाँ पे अपना वोल्टेज और करंट आ जाएगी। वोल्टेज तो हमेशा आ जाएगी, करंट आ जाएगी जैसे ही मैं इसको घुमाना शुरू करूँगा, और RPM आएगी। अब यहाँ पे आपके 5 मीटर लगे। ये तो 2 AC के, जो इनपुट AC आ रही है, वोल्टेज और करंट। तीसरा अपना RPM का है। चौथा अपना DC वोल्टेज का है। ये 48 वोल्ट की मोटर है, इसलिए 48 वोल्ट दिखा रहा है। और ये अपना करंट है। जैसे ही मोटर रोटेट स्टार्ट हो जाएगी अपना करंट कंजप्शन स्टार्ट हो जाएगा। तो जैसे जैसे अगर मैं इसको वोल्ट को वेरी करता जाऊँगा तो मुझे क्या है कि करंट मेरा बढ़ता जाएगा, RPM आते जाएगा। अलग अलग रीडिंग से 60% पे हम देख लेंगे कितना वोल्टेज आ रहा है, कितना करंट आ रहा है, कितना RPM आ रहा है। फिर हम इसको अप टू 100% तक इस टाइप से रोटेट करते हुए ले जाएंगे, ठीक है। जब हम इसको रोटेट करते हुए ले गए 100% तक, मोटर मेरी फुल स्पीड में रोटेट होने लगी। वो अराउंड 2600 RPM से। और जो मेरा अभी DC करंट है, ये मेरा लो लोड करंट है, वो अपना 2.55 एम्पीयर है, ठीक है। अब मैं इस पर लोड लेना स्टार्ट करूँगा। लोड के लिए मैं यहाँ पे रोटेट करूँगा पोर्ट को, ये व्हील को। और वहाँ पे आप देख रहे हैं वहाँ पे अपना करंट बढ़ता जा रहा है। जैसे कि 2.53 था इस लास्ट मीटर से, अब वो 3.33 हो गया। इस हिसाब से क्या है कि हम इसको 5 से 6 एम्पीयर तक करंट ले सकते हैं। तो उस टाइम हम ये इसमें क्या है, रीडिंग हम नोट कर लेंगे कि ये यहाँ पे एक वेट लगा हुआ है, ये वेट है मतलब। तो कि अब मैंने देखा कि अगर मेरा ये 5 एम्पीयर करंट आया तो उस समय मेरे RPM क्या रहे, और ये वेट यहाँ पे कितना रहा। हाँ, ये 2 kg के अप्रॉक्स का भी वेट है जो हम लोडिंग वेट है ना, 0.2। तो ऐसे क्या है कि मैं इसको 25 kg 100 ग्राम, ये kg वाला इधर है और ग्राम वाला इधर है। तो ये आ रहा है यहाँ 2.1 kg आ रहा होगा ना कम। तो हम क्या, हम ऐसे 6 एम्पीयर तक इसकी रीडिंग ले सकते हैं। जैसे अभी मैंने ये मान लीजिए मैंने 6 एम्पीयर की रीडिंग ले ली, ठीक है। फिर मैं अपना पोर्ट को बंद करके मैं फिर यहाँ से अपनी ये देख सकता हूँ कि मेरा अभी ये कितना kg पे आ रहा है। ये इधर है ना kg वाला। हाँ, ये 25 किलो तक लोड लेगा। हाँ, ये ग्राम का।
जैसे अभी ये 1.5 आ गया ना आपका, तो ये 1.5 kg के अक्रॉस आ गया। जैसे ये यहाँ पे ये 0.5 है, 1 है, 1.5 है, 2 है, तो ये मतलब अराउंड 2 kg लोड आ गया इसका। मोटर है आपकी 600 वाट की, कितने वाट? 500 वाट। 500 वाट की। तो अब क्या है कि जैसे वो मल्टीप्लाई करने के लिए क्या है कि जैसे 48 इंटू 6 एम्पियर कर लूँगा पावर निकालने के लिए, V इंटू आई करूँगा तो उतना अभी देख लूँगा कि मेरे कितना वाटेज ले रही है। तो इस टाइप से अलग अलग वाटेज पे हम मतलब करंट लगा सकते हैं। इसमें स्टूडेंट को मेन समझने की बात यही है कि भाई कोई भी जैसे मोटर है, मोटर को चलाने की, जैसे आपने देखा होगा आजकल जितने भी इलेक्ट्रिक व्हीकल आ रहे हैं सारे VLDC मोटर पे हैं। जैसे ये रिक्शा हुआ या जो भी मतलब जो भी आ रहे हैं फैंस हुए, तो वो सारे VLDC मोटर पे हैं। उनका कॉन्सेप्ट यही रहता है कि जैसे जब हम एक्सीलरेटर देते हैं उसमें क्या है बैटरी लगी रहती है, वो बैटरी भी 48 वोल्ट की लगी रहती है, मतलब 12-12 वोल्ट की 4 बैटरी सीरीज में लगाते हैं। जो भी रिक्शा होते हैं उनमें 12-12 वोल्ट की 4 बैटरी लगती हैं सीरीज में। सेम इसी टाइप से उसी टाइप की यही मोटर है। इसमें क्या हमने 48 वोल्ट एज आ अडेप्टर से दे दिया कि जो एक इसमें पीछे अडेप्टर लगा दिया DC अडेप्टर, जो कि 220 वोल्ट AC से 48 वोल्ट आपका DC कन्वर्ट कर रहा है। तो उसमें भी यही होता है कि जैसे जैसे हम एक्सीलरेटर देते हैं तो स्पीड बढ़ती है, तो वही काम भी हमारा पोर्ट कर रहा है यहाँ पे एक्सीलरेटर का। उसमें भी ड्राइव लगी रहती है, जो भी कोई भी मोटर है वो अपनी ड्राइव से चलेगी। इसमें सर मार्कर कौन सा है? तो जब भी हम मोटर को स्टार्ट करें हमेशा नो लोड पे पहले करें, मतलब लोडिंग हम अपनी हटा लें तब हम मतलब मोटर को स्टार्ट करें। तो उससे क्या है कि उस पर मतलब जो टॉर्क है, वो फोर्स है, वो इतना जल्दी नहीं पड़ेगा। ये उसी टाइप से क्या है कि भाई कोई इसके अंदर कोई भी ड्राइवर को कोई माइक्रो कंट्रोलर लगा होगा, वो उसे कमांड दे रहा होगा। ये हर एक के लिए फायरिंग के लिए हमेशा गेट फायरिंग सर्किट्स होते हैं, और ये अपने मॉसफेट लगे हुए हैं। तो ये जो हम यहाँ से वेरी कर रहे हैं वो हम PWM की वेट्स कर रहे हैं। ये जो PWM 1 2 3 4 5 6 लिखा हुआ है ना, तो क्या है कि कोई भी जैसे पावर डिवाइस अगर SCR है, ट्रायक है, मॉसफेट है, तो क्या जब भी फायर होती है तो वोल्टेज तो भी या वो PWM में होगी, इसकी पॉजिटिव वेट्स है। तो मोटर्स वगैरह के केस में क्या हम PWM का यूज़ करते हैं कि जैसे ही जो हम इसको वेरी कर रहे हैं तो क्या उसको एक पर्टिकुलर वोल्टेज की जो मतलब कौन सा उसकी वेट्स बढ़ती जा रही है, तो उसके कारण क्या है कि जो मेरा ऑन टाइम है वो बढ़ रहा है, ऑफ टाइम कम हो रहा है, तो उसके कारण वो स्पीड ले रहा है। ये ओवरऑल मतलब जैसे BLDC मोटर का मतलब कोई भी मोटर अगर हम रन करते हैं तो जैसे अगर कोई नॉर्मल DC मोटर है तो उसमें तो क्या डायरेक्ट हम वेरिएट से चला देते हैं उसको। अब ये क्या है कि ये BLDC है, तो इसके लिए हमको कोई ड्राइवर की ज़रूरत पड़ेगी, तो वो जो है वो इसमें मॉसफेट ड्राइवर लगा हुआ है। इसका ड्रोन में कैसे वर्क करता है BLDC मोटर? ये तो जैसे इसमें करता है वैसे ड्रोन है। जैसे ड्रोन की मोटर ये होती है, ये जो मैं आपको बता रहा हूँ ये ड्रोन की मोटर जो मैं आपको कह रहा हूँ, जैसे बाइंडिंग जैसे नॉर्थ पोल साउथ